शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं शादियों वाला देगी कोरमा। तो गाइज इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लेते हैं। आधा किलो गाइज ये गोश्त है और ये 1 कप प्याज है। 2 दरमियानी प्याज थी, मैंने इनको पहले ही ब्राउन कर लिया है। 1 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून है, यानी कि 2 टेबल स्पून दोनों। और गाइज ये थोड़ा सा गरम मसाला है। गाइज ये है 8 अदद काली मिर्चें और मैंने 8 अदद ही लौंगे ली हैं और थोड़ा सा जो है दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 3 अदद जो है मैंने सब्ज इलायची ली हुई है गाइज, और 2 अदद जो है मैंने तेज़पात लिए हैं। और अब जो है हमने लिया है धनिया 2 टेबल स्पून और ये है लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। गाइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 2 पिंच के करीब जो है हमने ली है हल्दी। तो चलिए गाइज बनाना स्टार्ट करते हैं कोरमा। और मैंने इसी ऑयल के अंदर जो है प्याज ब्राउन करी थी गाइज, और ब्राउन करके इसमें से निकाल ली थी। और अब मैं इसी के अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये देखिए गाइज मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और जो है इसके साथ ही मैं गोश्त भी इसमें डाल दूंगी ताकि गरम मसाला और गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए। और हमें जो है गरम मसाले के साथ गोश्त को इतना फ्राई करना है गाइज कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ गोश्त को। और ये देखिए अब हमारे गोश्त का कलर भी जो है चेंज होने शुरू हो गया है। मैंने तकरीबन इसको जो है तकरीबन 2 मिनट के करीब भूना है अच्छे से। और अब आप देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है और गोश्त का जो है पानी भी रिलीज हो गया है गाइज, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि हमारे ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए गाइज, क्योंकि अभी हमें लहसुन अदरक के साथ भी इसको अच्छे से भूनना है, फ्राई करना है। और आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह अच्छे से भून रही हूँ। और अब जो है मैंने इसको भून लिया है। अब मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ इसी में जो हमने निकाल के रखे हुए थे। गाइज ये घर के मसालों से ये कोरमा इतना ज़बरदस्त बनता है कि आपको बाज़ार से मसाला लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम इसको मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे गाइज, और इसको भूनना ज़रूरी है ताकि मसालों का फ्लेवर जो है हमारे गोश्त में भी अच्छे से चले जाए। ये देखिए गाइज मैंने अच्छे से भून लिया है। आप लोग इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा है। तो जब तक हम इसको भून रहे हैं गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और गाइज ये देखें मैं अब दही डालकर इसको अच्छे से भूनती जाऊंगी और मैं थोड़ी थोड़ी करके दही डालूंगी। 2 स्टेप में, हमें एक साथ नहीं डालनी है। और थोड़ी थोड़ी दही डालते जाएंगे और मैं इसको भूनती जाऊंगी। और 1 कप में से मैंने 4 टेबल स्पून दही बचा ली थी, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस स्टेज पे डालनी है। ये देखिए गाइज मैंने इसको दही के साथ भी अच्छे से भून लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि दही का पानी खत्म हो गया है। और इस स्टेज पे हम दोबारा से इसमें दही डालेंगे। ये देखिए गाइज मैंने दही दोबारा से इसमें ऐड कर दी है। जो देगी कोरमे होते हैं गाइज वो इसी तरह बनते हैं। शादियों वाले जो कोरमे होते हैं उसमें जो है इसी तरह दही थोड़ी थोड़ी करके डाली जाती है और उसको भूना जाता है। और अब देखिए गाइज ये हमने जो है इसको अच्छे से भून लिया है दही के साथ, और दही का पानी और गोश्त का पानी कितना रिलीज हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और मैं इसको मिलाकर अच्छे से, और अब जो है कुकर को बंद कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए गाइज। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए गाइज 10 मिनट हो गए थे और हमारे सालन जो है तकरीबन डन हो गया है, गोश्त भी गलने पे आ गया है गाइज। अब मैंने जो प्याज पहले से फ्राई करके रखी थी उसको मैंने क्रश कर दिया है और वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और अब इस स्टेज पर जो मैंने 4 टेबल स्पून के करीब दही बचा के रखी थी गाइज, हमें इस टाइम पर वो ऐड करनी है ताकि हमारे जो कोरमे का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आए। और जो ये हम इस टाइम पे डालते हैं तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे कोरमे का कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल शादियों वाला लग रहा है ये कोरमा। और गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस स्टेज पे ही जायफल और जवैत्री 1 टीस्पून के करीब डाल दी है और
ये है गाइस केवड़ा, मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और इसको मैंने डाल दिया है। और ये खुशबू के लिए डाला जाता है। जो देगी कौरमे होते हैं गाइस उसमें केवड़ा और जायफल जावित्री इसी स्टेज पे एंड में डाली जाती है। तो अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे सालन का फाइनल लुक कितना अच्छा है। इसका कलर देखिए और जायका तो आपको बनाकर ही पता चलेगा गाइस। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं गाइस। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक बहुत जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी। अल्लाह हाफिज।